यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से जहां बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर्स रहते हैं। जैक एक बहादुर और निडर मॉन्स्टर है जो अपनी बीवी को तसल्ली देता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उनका बच्चा एक दिन सबसे बहादुर योद्धा बनेगा। सबको उनके राजा की तरफ से बुलावा आता है और सुबह होते ही सब निकल पड़ते हैं। जैक भी अपनी बीवी के साथ रवाना हो जाता है। वो लोग मॉन्स्टर्स के शहर पहुंच जाते हैं जहां हजारों मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और वहां राजा ने कई इंसानों को कैद कर रखा होता है। कैदी आजाद होने की भीख मांगते हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। जैक और उसकी बीवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा ऐलान करता है कि वो सबसे ताकतवर है और इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता बनाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये कहकर वो सभी कैदियों की रूह खींच लेता है, अपनी ताकत बढ़ाता है और उन्हें मार देता है। फिर वो अपनी ताकत से एक दरवाजा खोलता है जो इंसानों की दुनिया में जाता है और सभी मॉन्स्टर्स उसमें दाखिल हो जाते हैं। जैक अपनी बीवी से कहता है कि चलो, हमें भी जाना होगा, और वो दोनों भी उसी रास्ते से गुजर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इस दौरान जैक की बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। जब वो इंसानी दुनिया में पहुंचते हैं, जैक अपनी बीवी को ढूंढता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन एक दूसरा मॉन्स्टर उसे रोक देता है और कहता है कि राजा देख लेगा। राजा जैक की बीवी के पास आता है, उसे गौर से देखता है और बच्चे को उठाता है, लेकिन बच्चा मर चुका होता है। राजा तुरंत एक जानवर की रूह निकालकर उस बच्चे में डाल देता है और बच्चा जिंदा हो जाता है। वो उसे उठाकर दिखाता है और सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक बहादुर सिपाही होता है जो हथियार देख रहा होता है। उसे एक न्योता मिलता है और वो एक जादूगर के पास जाता है और उसे पकड़कर ले आता है। वो अपने राजा को सब कुछ बताता है। राजा उसे एक अंगूठी देता है जिससे राजा का पालतू परिंदा उसका हो जाता है और वो उस पर बैठकर रवाना हो जाता है। मॉन्स्टर्स हर तरफ तबाही फैला देते हैं और इंसानों को कैद कर लेते हैं। जैक भी उन्हें राजा के पास ले जाता है। आखिरकार वो बहादुर सिपाही पहुंच जाता है और एक बड़े जादूगर से मिलता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। जब वो जंगल पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। सिपाही पूरी ताकत से मुकाबला करता है। मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे होते हैं। अचानक सिपाही गिर जाता है और एक बड़ा मॉन्स्टर उसे मारने लगता है, लेकिन सिपाही उसका हाथ तोड़ देता है। उसी वक्त बड़ा जादूगर अपनी पूरी ताकत से जादू करता है और कई मॉन्स्टर्स को मार देता है। बाकी मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं और जैक भी वहां से निकल जाता है। रास्ते में जैक को एक लड़की मिलती है जो उससे डर जाती है, लेकिन जैक उसे आजाद कर देता है और वो भाग जाती है। इधर सिपाही पर एक और मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन सिपाही उसे भी मार देता है। लड़की भागते हुए छोटे जादूगर के पास पहुंचती है, लेकिन पकड़ी जाती है। सब लोग उसे कैद कर लेते हैं। वो कहती है कि वो उनके साथ नहीं है। उसे महल में राजा के सामने लाया जाता है। राजा उससे सवाल करता है और वो कहती है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी दौरान जैक और बड़ा मॉन्स्टर भी वहां आ जाते हैं। राजा गुस्से में उसे कहता है कि अपना हाथ जादुई चक्र में डालकर मर जाओ, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, जैक उसका हाथ काट देता है और उसे बचा लेता है। राजा जैक से गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। जैक कहता है कि इंसानों के पास भी जादू है और वहां से चला जाता है। घर जाकर वो अपने बच्चे को उठाता है और उसका नाम रखता है। इधर लोग उस लड़की पर यकीन करके मॉन्स्टर्स की तलाश में निकलते हैं। रात को वो आराम करते हैं और सुबह मॉन्स्टर्स की बस्ती पहुंच जाते हैं जहां इंसान कैद होते हैं। वो उन्हें छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। जैक चुपके से छोटे जादूगर को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उनका साथ देगा। अगले दिन सब लोग एक जगह मिलते हैं। जैक राजा से बात करता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि राजा इंसानों की रूह पीकर दुनिया तबाह करे। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स छुपकर सब सुन रहे होते हैं और अचानक हमला हो जाता है। इंसान पीछे हट जाते हैं और मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगर बिजली की दीवार बना देता है जो दोनों के बीच आ जाती है।
सिपाही का बेटा दीवार के दूसरी तरफ रह जाता है और एक बड़ा मॉन्स्टर उसे मार देता है। सिपाही यह देखकर टूट जाता है। इधर जैक अपनी बीवी और बच्चे से आखिरी बार मिलने घर जाता है। राजा अपनी ताकत से रूहों को खींच रहा होता है। जैक की बस्ती पर हमला होता है और सब लोग मार दिए जाते हैं। जैक का दोस्त उसकी बीवी के पास आता है। वो उसे धोखेबाज कहती है और बच्चे को लेकर भाग जाती है। रास्ते में वो बच्चे को नदी में छोड़ देती है और कहती है कि तुम जैक के बेटे हो, अपने बाप को मत भूलना। फिर एक मॉन्स्टर उसे मार देता है और वो खुद भी मर जाती है। इधर जैक राजा के पास आता है और उसे चैलेंज देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। जैक भारी पड़ता है, लेकिन राजा जादू से उसकी रूह खींच लेता है और उसे कमजोर कर देता है। राजा और भी मॉन्स्टर्स की रूह खींचकर एक बड़े मॉन्स्टर को और ताकतवर बना देता है। इधर इंसान हार नहीं मानते और जादूगर एक नया दरवाजा बनाता है जिससे वो महल पहुंचते हैं। इंसान कैदियों को आजाद कर देते हैं। राजा गुस्से में आ जाता है और भी मॉन्स्टर्स बुलाता है। लड़ाई अपने चरम पर होती है। आखिर में राजा उस लड़की से कहता है कि वो उसे मार दे ताकि मॉन्स्टर्स उसे जिंदा छोड़ दें। लड़की मजबूरी में उसे मार देती है। मॉन्स्टर्स जश्न मनाते हैं और लड़की को अपना साथी बना लेते हैं। तभी सिपाही वापस आता है और एक बड़े मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो राजा की लाश लेकर वापस जाने लगता है। बड़ा मॉन्स्टर उसे रोकता है और चैलेंज देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और सिपाही एक ही वार में उसे गिराकर मार देता है। सब मॉन्स्टर्स उसकी बहादुरी देखकर उसे रास्ता दे देते हैं। सिपाही राजा की लाश लेकर वापस चला जाता है और आखिर में जैक का बेटा पानी में बहते हुए दूर निकल जाता है और एक किनारे पर पहुंचता है जहां एक आदमी उसे उठा लेता है और वो बच्चा उसे अपना लेता है।